ये बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग स्टेटमेंट ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम लोग काम करते हैं एसबीआई पे। क्लाइंट का नाम है तनिष्क। उसका 3 अलग अलग बैंक में अकाउंट है। बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये एसबीआई का। एसबीआई में क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, 3 अलग अलग डेट से। हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं हमेशा वो क्या करते हैं, सारा का सारा स्टेटमेंट को एक एक्सेल शीट पे ले आते हैं। मुझे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि हम लोग जब कभी भी फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरा साल भर का बैंक स्टेटमेंट एक साथ अपने पास आ जाएगा। तो ये रहा मेरा स्टेटमेंट का पहला डेटा। यहाँ जो बेकार का लाइन है वो है, उसको डिलीट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कॉपी करते हैं 30/7 से, और यहाँ से ऊपर गए और जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट और साइड एरो, और फिर एक बार 2 बार और प्रेस करने पे, और ये डाउन एरो प्रेस की कंट्रोल सी, यहाँ पे है कंट्रोल वी प्रेस। ये बेकार में गलती से ले लिया, उसको डिलीट कर देता है। जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको निकालते हैं। लास्ट स्टेटमेंट ये है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि हम लोग जो डेटा है उसको मैक्सिमम ऐसा फॉर्मेट में गया जो हम लोग के यूजेबल, सिर्फ इतना सा पर्पस है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा अननेसेसरी डेटा है जो हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम को रीड आउट कर देने का, मतलब मैक्सिमम को निकाल देना, और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करना शुरू किया और हाईलाइट होता गया सर। लास्ट डाउन एरो कंट्रोल के साथ प्रेस करने पे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करने को पूरा एक्सेल शीट का जिसमें डेटा है उसको कवर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे डालेंगे फिल्टर। ये रहा मेरा फिल्टर। फिल्टर डालने के बाद हम सबसे पहले इसको करेंगे, यहाँ से पूरा शीट को सेलेक्ट और डबल क्लिक प्रेस, ताकि वो कॉलम का जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाए। इस कॉलम में देखते कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, डिलीट। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि बहुत सारा स्पेसिंग गलत है। जैसे ये बल्ब के पहले 2 स्पेस ऐसा लगता है, यहाँ पे ट्रांसफर के पहले स्पेस है, डबल के पहले स्पेस है, यहाँ पे बी ओ आई और केवी के बीच में 2 स्पेस है। तो हम लोग सबसे पहले इसके स्पेसिंग कम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम। कॉलम इंसर्ट करने के बाद एक फॉर्मूला है ट्रिम, TRIM, ट्रिम। ट्रिम लिए ये इसको यहाँ तक गए और ऐसे करके इंटर मारेंगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो खत्म हो जाएगा। ये है। और इसको डबल क्लिक करेंगे तो लास्ट तक कॉपी हो जाएगा। यहाँ से लिए लास्ट तक कॉपी किए, कंट्रोल सी, और यहाँ लाके पेस्ट स्पेशल वैल्यू डाले, और मेरा सारा स्पेसिंग वगैरह का झंझट खत्म। यहाँ से माइनस कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे ये टू अननेसेसरी बहुत जगह आ रहा है। टू है, बाई है, तो उसको भी हटा दें। कैसे करेंगे, कंट्रोल F, रिप्लेस किए टू, रिप्लेस विथ कुछ नहीं, रिप्लेस विथ कुछ नहीं, और ये रिप्लेस विथ 195 टाइम्स वो एक्स्ट्रा अननेसेसरी टू था, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। सिमिलरली 625 टाइम्स बाई था, उसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। हम लोग जैसे ही ऐसे करेंगे ना, फिर एक प्रॉब्लम आ गया, वो जो ट्रिमिंग का था वो फिर से हम लोग को करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो स्पेस फिर से बन गया, जहाँ जहाँ टू गायब हुआ उसकी जगह एक स्पेस बन गया। तो फिर क्या करेंगे, TRIM ट्रिम, यहाँ से इस कॉलम को लिए, सिलेक्ट किए और एंटर प्रेस कर दिए। फिर एक बार प्रेस करेंगे और सारा का सारा डेटा लास्ट तक चला गया। कंट्रोल सी, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, वैल्यू डाले, ये खत्म। उसको वापस से इसका काम हो गया, डिलीट कर देंगे। मतलब अब हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कोई हम लोग का ऐसा डेटा है क्या जो काम आ सकता है बाद में। तो हम लोग देखते हैं जब जब NEFT है, तो NEFT है मेहता ट्रांसपोर्ट को इस शीट से सेग्रीगेट किया हुआ है, ये स्टार से। और भी कुछ इस तरह का है क्या, सब NEFT में होगा। दूसरा एक चीज अलग कर सकते हैं, यूपीआई। यूपीआई में कुछ अलग कर सकते हैं क्या, यूपीआई से फोन नंबर मिलता है बट फोन नंबर इस पर नहीं दिख रहा है तो नहीं कर सकते। और कुछ है क्या ऐसा, एटीएम विथड्रॉल, एटीएम विथड्रॉल को अलग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये NEFT वाला पोर्शन को अलग करते हैं। कंट्रोल सी, पहले यहाँ तो जितना स्पेस दिया जा सकता है उतना स्पेस देते हैं। ऑल्ट F4 बार बार प्रेस करेंगे,
बार बार प्रेस करेंगे ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बन जाए, मेरा डेटा ओवरलैप नहीं हो। F4 प्रेस करते रहेंगे तो जो लास्ट कमांड दे रहे हो रिपीट होगा। F4 प्रेस करते गए, लास्ट कमांड रिपीट होता गया और यहाँ इतना सारा कॉलम बन गया। और चाहिए तो हम लोग और ले सकते हैं सेफ साइड में रहने के लिए। अब जैसे हम लोग पहले सीख रहे थे वही काम फिर से करते हैं। कैसे करेंगे? डेटा पे गए और यहाँ से बोले टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में खुद से बोल रहा है डिलिमिटेड है। डिलिमिटेड है तो क्या करें हम लोग? इसमें नेक्स्ट गए, एक अदर में एटीएम विथड्रॉल के बगल में हम देख रखे थे ये डैश, इसका साइन था। इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो जितना भी मेरा स्पेसिंग था ये सारा का सारा क्लियरिंग, ये सारा कुछ अलग हो गया। बहुत सारा इसमें अननेसेसरी डेटा होगा जो हटा सकते हैं हम लोग। अब जैसे एटीएम विथड्रॉल, इसको आराम से हम लोग कैश रिप्लेस कर देंगे, काम हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, इस तरह से हटाए। अब क्या करते हैं कि इसमें शुरू करते हैं देखना इस वाले डेटे में, डेटा में हम लोग फिर से अपना फॉर्मूला लगाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड में गए और इस बार क्या किया स्टार लगाते हैं, नेक्स्ट किए और फिनिश कर दिया। ये रहा मेरा डेटा। ये वाला कॉलम जो है सिर्फ इसमें आ, जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड दिख रहा है जो मेरे काम का नहीं होगा। एक में सिर्फ पार्टी का नाम है, वो मेरे काम का हो सकता है, अदर देन दैट कोई भी काम नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, पार्टी का जो नाम है रोहित डीजल, उस पर गए, रोहित डीजल को कॉपी किए क्योंकि ये मेरा पार्टी का पेमेंट है, इसको पेस्ट कर दिए यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी मेरा कॉलम इस कॉलम का काम का नहीं है। एक सिल्वर वाला काम का हो सकता है, ये वाला देखते हैं इसमें क्या है। एटीएम कार्ड एएमसी, अच्छा ये एएमसी यानी बैंक चार्जेस का पेमेंट है। अमाउंट जरूर छोटा होगा, देखते हैं 147 रुपये 75 पैसे। तो इसमें अपना जो ब्रेन है वो भी अप्लाई करना जरूर, इसका सिल्वर कार्ड होगा, उसको लेके एटीएम कार्ड का एएमसी चार्ज जो होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं बैंक चार्जेस। उसके बाद ये डेटा मेरा कंप्लीटली वेस्ट हो गया। कोई मतलब नहीं है कौन सा बैंक अकाउंट से पेमेंट आया था, कौन सा क्या डेटा था, कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्योंकि काम का नहीं है डिलीट कर देंगे, कंट्रोल माइनस। इस वाले में आते हैं, देखते हैं क्या है। इस वाले में आने पे देखते हैं कि कुछ रैंडम डिजिट्स है, तो नाम वाम है क्या, ये रैंडम डिजिट्स मोस्ट प्रोबेबली जब भी पेमेंट करते हैं तो एक नंबर, रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो नंबर होता है। अभी हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते इसलिए हटा देते हैं। यहाँ ये सारा पार्टी का नाम है, इस सारे पार्टी को पेमेंट दिया। तो इनकेस पार्टी का डिटेल होता है उसमें कुछ गड़बड़ होगा, कुछ वो नहीं बता पा रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये वाला हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें कुछ डेटा ऐसा है जिसको हम लोग मैनुअली भी मैनुअली यूज कर सकते हैं। बाकी को क्या करना होगा, बाकी देखेंगे अगर काम का नहीं दिखता है, जैसे कि आज डिपॉजिट महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये तो पक्का ही वो इसका इंस्टॉलमेंट करता होगा, लेकिन क्योंकि पार्टी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन खुद से दे रखा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता तो यहाँ पे हम लोग को अपना ब्रेन अप्लाई करना होता है। ये जैसे श्री बालाजी शूट कराची, इसमें पार्टी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि ये पर्सनल एक्सपेंस है। ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, बीच का जो स्पेसिंग है पहले तो उसको हटाते हैं ताकि हम लोग को सारा डिटेल सामने सामने दिखे। ये कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस, यहाँ पे देखते हैं ब्लैंक कौन कौन सा है जिसमें पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो ब्लैंक का हम लोग गए। ये पार्टी का डिटेल इसके लिए लॉकर है, ये पर्सनल एक्सपेंस मोस्ट प्रोबेबली पर्सनल एक्सपेंस होगा। कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो सकता है। बल्क पोस्टिंग,
ये कहीं से इसका पेमेंट आ रखा है, क्लियर नहीं है, सस्पेंस में डाल देते हैं। कैश डिपॉजिट, सीधा सा बात है, कैश डिपॉजिट हुआ, पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन हम लोग तो डाल सकते हैं। कैश हैंडलिंग चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस डाल देते हैं। डेबिट कार्ड, ये पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि यहाँ पे श्री बालाजी शूट रांची है, पार्टी का ये एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, ट्रांसपोर्टेशन और कोयला का काम करता है, तो बालाजी शूट का क्या करेगा ये? और ऊपर से पेमेंट डेबिट कार्ड से, फॉर श्योर घर के लिए कुछ कपड़ा वगैरह साड़ी वगैरह भी है। ये एटीएम विथड्रॉल, इसके लिए हम लोग इंडिविजुअली मैनुअली सारा डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला लगाएंगे, वो भी एक सीखने का चीज है। यूपीआई, ये नहीं पता क्या सस्पेंस डाल देते हैं। एटीएम, एटीएम छोड़ देते हैं, यहाँ से पहले एटीएम को हटा देते हैं, सारा रख लेते हैं एक्सेप्ट एटीएम। चेक, चेकबुक इशू चार्जेस साफ साफ लिखा है, लेकिन पार्टी के पास जानकारी नहीं है। ये बैंक चार्जेस, ये चेक रिटर्न हुआ उसका, डेबिट कार्ड, अनिता स्वीट्स एंड साड़ीज है, कैपिटल अकाउंट हुआ। सीडीएम सर्विस चार्ज, बैंक चार्ज है, बैंक चार्ज है। राधा कृष्णा फिरालाल रांची 8,783, पक्का से कैपिटल एक्सपेंस है। बट एक बार हम लोग पार्टी से ये पूछ लेंगे, इसलिए पूछ लेंगे अमाउंट 8,000 का। कैश डिपॉजिट, तो ये कैश है, कैश हैंडलिंग चार्जेस बैंक चार्जेस है। ईसीएस, ईसीएच रिटर्न चार्जेस है, अगेन बैंक चार्जेस है। डेबिट कार्ड, शॉपिंग हुआ कैपिटल अकाउंट। फिर शुभम 1,30,000, नहीं पता, कैश चेक से निकला। पार्टी से अगर पूछना होगा, चांसेस आर वेरी हाई कि पार्टी का ये जरूर स्टाफ होगा जिसका नाम शुभम है, या कोई पार्टी होगा जिसको इसको पेमेंट करना होगा, तो उसको कैश दिया, चेक दिया होगा, चेक में बोला होगा कि वहां से जाके कैश निकाल दो। ये फिरालाल, अगेन हम लोग को ये भी देखना होगा, बहुत सारा अमाउंट जो है ये प्लस करने को बता रहा नहीं है, मतलब इसको नंबर कंसिडर नहीं कर रहा हम लोग, ये बाद में देखेंगे उसको कैसे चेंज करना है। डेबिट कार्ड, अगेन कैपिटल अकाउंट, कैश विथड्रॉल, कैश चेक, कैश, हम लोग एक इसमें लिखते हैं। अगेन ये शुभम का नाम आ रहा है, मोस्ट ऑफ इसका स्टाफ है, इसके नाम पे कैश निकल जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस रखेंगे, पूछेंगे पार्टी से। रिवर्स एटीएम विथड्रॉल, ये क्या आ रहा है कि एटीएम से कैश विथड्रॉ कर रहा होगा तो पैसा वापस चला गया। सीडीएम तो बैंक चार्जेस हो गया। ट्रांसफर, ये किसी को पेमेंट किया, पेमेंट आया है कहीं से, पता नहीं कहाँ से आया, पार्टी से पूछना होगा। ट्रांसफर, ट्रांसफर ये किसी को जरूर 100 रुपया दे के भेज के देख रहा होगा कि जाता है कि नहीं जाता है, ज्यादा चांस वही है। क्लियर नहीं है तो सस्पेंस में डाल देंगे। डेबिट बालाजी साड़ी रांची, डेबिट अगर अगेन कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर 433 रुपया, सस्पेंस में डाल देंगे, ज्यादातर चांसेस से छोटा मोटा कुछ एक्सपेंस होगा। रिवर्स, तो अगेन रिवर्स हुआ है, कैश में डालते हैं। कैश विथड्रॉल 20,000 रुपये, ये भाई डेबिट और क्रेडिट हो रखा है, पैसा आया, पैसा गया, एटीएम से पैसा निकालने का कोशिश किया होगा, नहीं निकला होगा। ऑनलाइन कलेक्शन तिरुपति, ये अगेन कैपिटल अकाउंट है। क्या शुभम कुमार, शुभम का नाम फिर आ रहा है, 100% ये इसका स्टाफ है, बट हम लोग अभी सस्पेंस में डालेंगे। ये 7,000 नहीं पता, सस्पेंस में डाल देता है। रिवर्सल, ये 7,000 रुपये इसमें दिया था, 7,000 वापस आ गया, सस्पेंस, फिर 7,000 दिया, वापस आ गया। एज लॉन्ग एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो इसका मतलब इसका बैलेंस शीट नहीं होगा। फिर से सस्पेंस डालना शुरू करते हैं सारा। अगर नंबर इवन नंबर में होगा तो इसका मतलब है एक भी बार डेबिट नहीं होगा। काउंट, 1 2 3 4 5 6, एक दो तीन चार 5 6 7 8, मतलब डेबिट क्रेडिट खत्म। 469 कावेरीज, क्या है, कैपिटल एक्सपेंस होगा, पर्सनल एक्सपेंस हुआ ना। कैश डिपॉजिट, ये कैश डिपॉजिट है, साफ साफ लिखा है तो इसमें कैश है। सीडीएम सर्विसेज चार्जेस, ये बैंक चार्जेस है। ये डेबिट कार्ड,
कहाँ पे लिखा है ये, नहीं पता कहाँ का है। सस्पेंस में डालते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम जीसीसी, ट्रांसफर फ्रॉम जीसीसी मतलब इसका कोई और अकाउंट होगा, प्रोबेबली सेविंग अकाउंट होगा जिसमें से इसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। क्या करेंगे, सस्पेंस, क्लियर नहीं है इसलिए। ये क्या है, बैंक चार्जेस डाले। ये क्या है, बल्क पोस्टिंग, पेमेंट कुछ रिटर्न आया होगा, 15 रुपया है, सीधा सीधा बैंक चार्जेस में एक बार डाल देते हैं। बैंक चार्जेस का टोटल अमाउंट घट जाएगा। ऐसे क्रेडिट का पैसा तो बैंक चार्जेस में नहीं डालते, बट अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसको इतना खत्म करने के लिए हम लोग देते हैं। FICSP ट्रांजेक्शन, ये क्या है, मनी ट्रांजेक्शन, कहीं से पैसा आया, इसको कहाँ से आया नहीं पता, तो क्या करेंगे, सस्पेंस। वो श्योर ऐसा हो रहा होगा कि कोई चेक किया होगा पैसा भेज के, बट देखते हैं क्या है। अगेन ये उसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन है, किसी के पास से इसके पास पैसा आया, लेकिन अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं है, पार्टी से डिटेल पूछने पे वो बता नहीं पाएगा, अननेसेसरी डिटेल पूछ के और टाइम पास करके फायदा नहीं है। ये सस्पेंस अमाउंट देख के लग रहा है। ये चेक रिटर्न, चेक रिटर्न है, तो हम लोग इसको चेक रिटर्न, ये क्या, बैंक चार्जेस, ये क्या है, डिक्लाइन पीओएस में बैंक चार्जेस, ये बैंक चार्जेस, ये बैंक चार्जेस, डेबिट कार्ड ब्रांड और रेसिडेंसी 735 रुपये, पर्सनल एक्सपेंसिव, कैपिटल अकाउंट। हो सकता है पार्टी क्लेम करे कि नए बिजनेस पर्पज के लिए वहां मीटिंग के लिए गए थे और एक्सपेंस हुआ जिसको हम अपना कार्ड से पेमेंट किए, पॉसिबल है, बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग उसको वहां पे डाल दें। ये 2 लाख रुपए विथड्रॉवल, हाँ ये 2 लाख रुपए जैसा जो अमाउंट है, SBI में पक्का इसको नंबर कंसिडर नहीं कर रहा, हम लोग कोई तरीका से इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ, आगे भी देखते हैं कोई किसी हिसाब से ये एक ही बार में सारा का सारा नंबर कन्वर्ट हो जाए। चेक विथड्रॉवल और चेक डिपॉजिट, ये चेक है, चेक विथड्रॉवल क्या पर्पज के लिए नहीं पता, सस्पेंस में डालते हैं, उसको भी सस्पेंस में डालते हैं। चेक रिटर्न, ये चेक रिटर्न कहाँ से आया, कौन पेमेंट चेक रिटर्न किया था वो पूछना होगा। चाहे तो हम लोग ये बैंक चार्जेस जो 177 रुपया है, जिस पार्टी का चेक रिटर्न हुआ उसको भी डेबिट कर सकते हैं ताकि उससे हम लोग पैसा बाद में वसूल सकें। ये अगेन बैंक चार्जेस है। ये RTGS आया है कहीं से, आया है, देखेंगे ये क्या है, अभी तो इसके बारे में खास जानकारी है नहीं, सस्पेंस में डालते हैं। ये ORBC लिखा हुआ है, ओरिएंटल बैंक, पॉसिबल है इसका खुद का अकाउंट से आ रहा होगा, लेकिन हम लोग बहुत नहीं जानते इसलिए डिटेल को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, वो पार्टी से जब क्लियर करेंगे तो वो डिटेल सारा का सारा पूछेंगे। ये 7,000 कहाँ से आया नहीं पता, 3,800 कहाँ से आया नहीं पता, ये 38 रुपया कहाँ से आया नहीं पता, बट इसको हम लोग बैंक चार्जेस में कंसिडर कर सकते हैं। अगेन पार्टी नहीं बताएगा इसलिए। राकेश ये पार्टी का ही नाम है, पार्टी का ही नाम है, लेकिन यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया हो तो हम लोग एक बार सस्पेंस में डाल के छोड़ देगा। हम लोग क्यों ये लेजर पार्टी का डिटेल का सारा नाम डाल रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, जब हम लोग इसको एक्सेल को टैली में कन्वर्ट करेंगे ना, डेटा को अपलोड करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा इससे पिक करना। ये पार्टीज नेम इसका फिल कर देते। अब जो भी मेरा अननेसेसरी होगा उसको अगेन हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ये मेटा, अच्छा वो डिलीट करने से पहले एक छोटा सा काम हम लोग करते हैं, कुछ अभी भी ब्लैंक्स होगा, वो ब्लैंक को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ब्लैंक्स। ATM वाले जो पोर्शन था उसको हम लोग खुला छोड़ रहे थे ना, ATM विथड्रॉल वाला है ना, ये ब्लैंक है, इसको भी तो डालना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक नया फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं, सीखने का चीज है, देखते हैं क्या करेंगे कि एक यहाँ पे हम लोग आए और इफ फंक्शन लगा रहे, इफ इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है हम इसको बोलते हैं कि तुम जाओ देखो इस वाले कॉलम में अगर लिखा है, अगर लिखा है ATM, ATM स्पेस
WDL, तो उसके बदले में लिख दो कैश, और नहीं तो क्या करो, उसको खुला छोड़ दो। एक और उपाय कर सकते हैं, ज्यादा आसान होगा। अगर ऐसा खाली है, अगर उसके उसमें कैश विथड्रॉल नहीं लिखा है, तो इस कॉलम को ले लो। कैसे करेंगे? फॉल्स की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, इस वाले को इंस्टॉलमेंट लिख दिया। क्यों इंस्टॉलमेंट लिखा? क्योंकि यहाँ पे कैश विथड्रॉल नहीं था। अब इसको लेके फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं। तो जहां जहां मेरा कैश विथड्रॉ एटीएम विथड्रॉल होगा ना, वहां पे ऑटोमेटिकली कैश आ गया होगा। ये देखो, एटीएम विथड्रॉल पकड़ते हैं, यहाँ कैश ऑटोमेटिकली आ गया। इतना बार हमको भरना नहीं पड़ा, देख के आसानी से काम हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं कि इसको फिर से वापस सारा सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये अलग से कॉलम में बना पड़ा है, तो इसको यहाँ से कंट्रोल सी और पेस्ट स्पेशल डाल देते हैं। वैल्यू आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं, काम तो हो चुका था। अब इसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। कैसे प्रेजेंटेबल बनाएंगे? इसको इस तरह से सेलेक्ट किए, लास्ट तक गए, वही कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के साथ, और इंसर्ट किए एक टेबल। टेबल को बोले माई टेबल हैज हेडर्स। खुद से क्यों नहीं लिया? खुद से इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग का एक कॉलम है जिसका यहाँ पे हेडर में कुछ नहीं है, हेड पे कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है, ये वाला डेटा मेरा काम का है क्या? राम विलास कुछ कुछ डिटेल दिया हुआ है, तो पार्टी का डिटेल है, हम लोग देख चुके हैं इसको, ये हमको नहीं चाहिए। ट्रक फ्रेट में बता रहा है कहाँ कहाँ से पार्टी का पेमेंट है। हम चाहे तो इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं रेफरेंस के नाम पे। कैसे करेंगे? रेफरेंस इक्वल टू, और ये लास्ट तक खींच दिए, जहां जहां मेहता का नाम है वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पर्पस के लिए सिर्फ इतना डाल रहे हैं, है ना? तो ये मेरा रेफरेंस के लिए हो गया कि कौन कौन सा पार्टी से पेमेंट आया था, क्योंकि यहाँ ट्रैक फ्रेट केवल लिखा हुआ है। बाद में चाहे तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा पार्टी से इसको पेमेंट आया था, या पार्टी का लेजर मैच कराने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसका काम नहीं रहा, तो सबसे पहले तो इसको कंट्रोल सी और पेस्ट स्पेशल करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी तक उससे लिंक था ना। अगर इसको डिलीट करेंगे तो वो भी डिलीट हो जाता, रेफरेंस लिखा जाता, इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा पार्टी का नाम, रेफरेंस हमको चाहिए नहीं, यहाँ तक आए और बोले टेबल डाल दो, देखो ऑटोमेटिकली ले लिया, माई टेबल हैज हेडर, ये आ गया सारा कुछ। अब हम लोग को देखना है कि कुछ कुछ जो ये है उसको ये वैल्यू पकड़ रहा है, मतलब जैसे 374 और 373 तो काउंट कर रहा है, या इसका मतलब है इसको टेक्स्ट ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से आए और एक ही बार में देखें, यहाँ से नंबर करेंगे, देखो तो नंबर कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं हुआ, कन्वर्ट टू नंबर। ओके, लेकिन ऐसे ले लेंगे, और यहाँ से एक ही बार में करने पे नहीं ले रहा है। ठीक है, दूसरा उपाय करते हैं। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, इसको ये नहीं ले रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इंसर्ट किए और यहाँ एक नंबर डाले, दिस मल्टीप्लाइड बाई 1। लेट्स सी, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली ले लिया। यहाँ से सारा नंबर को भी कंसिडर कर रहा है, एज नंबर कर रहा है, टेक्स्ट नहीं कर रहा है। यहाँ ला के कंट्रोल भी पेस्ट स्पेशल किए, ये वाला कॉलम को हम डिलीट कर दिए, मेरा काम हो गया। सिमिलरली ये क्रेडिट के लिए भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, इंसर्ट किए, जहाँ पे भी ये 2 लाख या मेरे ख्याल से 1 लाख है, 1 लाख का वाला जैसे नंबर आता है, तो उसको शायद ये टेक्स्ट में कंसिडर कर रहा है। इसका मतलब है अप टू 4 डिजिट इज फाइन। जैसे ही वो 5 डिजिट 6 डिजिट आता ना, लाख में 6 डिजिट होता ना, 6 डिजिट, यानी कि 99,000 के ऊपर जैसे ही आता होगा तो उसको टेक्स्ट कंसिडर कर लेगा।
तो उसको हम लोग वापस से चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? दिस इंटू 1, सारा खुद से ले लिया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जा रहा है। प्रॉब्लम है कि ये मेरा वैल्यू पकड़ लेगा क्योंकि वहां पे स्पेस है, तो इसका भी कोई उपाय करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो अब अपने सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लाई बाय 1 करने पे जहाँ जहाँ स्पेस है, जहाँ कुछ नहीं है, उसकी जगह ले ले रहा है वैल्यू। कैसे उसको रिप्लेस करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ से लास्ट तक और भी दो तीन ऑप्शन हो सकता है, हम लोग ये ऑप्शन ट्राई करते हैं। कंट्रोल सी, पेस्ट स्पेशल, ये सारा का सारा पेस्ट हो गया। ये कंट्रोल सी किए, यहाँ पे गए कंट्रोल एफ मारे और रिप्लेस करके कर दिए कुछ नहीं। 380 बार ये डेटा जो था वो हट गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से पकड़े फिर से, कंट्रोल सी और पेस्ट स्पेशल किए, आ गया, ये डिलीट कर दिए। अब मेरा काम सीधा सीधा चलना शुरू हो गया। सिर्फ बचा डेबिट का कॉलम। फिर यहाँ एक स्पेस डालते हैं, स्पेस डाल के वही फॉर्मूला लगाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1, चला आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक पकड़े, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट किए, कंट्रोल एफ मारे, वैल्यू की जगह क्या कर दिए, कुछ रिप्लेस ऑन किए। 488 बार हम लोग को इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के करना पड़ता है, नहीं करना पड़ा। यहाँ लाके स्पेशल कंट्रोल सी पेस्ट किए, ये वाला कॉलम को डिलीट किए। अब ये मेरा कॉलम, ये मेरा कॉलम और ये मेरा कॉलम तीनों नंबर फॉर्म में है, और तीनों में हम चाहे तो डेटा को लेके कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। मेरा बैंक स्टेटमेंट कंप्लीटली बन गया। अब इसमें हम लोग चाहे तो उसे अपने क्या कर सकते हैं, लास्ट में गए सबसे, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू समेशन का फॉर्मूला होता है। जैसे क्या होता है, अगर हम लोग कोई चीज को ऑल्ट इक्वल टू या सम टोटल कर रहे हैं पूरे कॉलम को, तो जनरली क्या होता है कि अगर बीच में स्पेस है तो वो स्पेस तक ही पकड़ेगा। जैसे एक, ये 3 हो गया, ये 4 और एक ये 5 हो गया। तो जब हम लोग ऑल्ट इक्वल टू डालेंगे तो जहां तक स्पेस कंटिन्यूएशन में वहीं तक का डेटा को लेता है। ये टोटल ऐड कर लिया यहाँ पे। लेकिन जब भी हम लोग जो शुरू में वो टेबल इंसर्ट किए थे, ये टेबल फॉर्म में, तो टेबल में जब भी लेते तो ये शुरू से हम तक पूरा ऊपर तक ले लिया होगा, स्पेस को डिस्कार्ड कर देता है यहाँ तक, क्योंकि टेबल पूरा कंसिडर कर रहा होता है। सिमिलरली इसको भी जाएंगे, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये आ गया टोटल मिला। अब यहाँ से जब हम लोग ऊपर जाएंगे ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज डाल सकते हैं, स्लाइसर। अभी जितना भी वीडियो था सारे में हम स्लाइसर डाल डाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बाद में बहुत काम आने वाला है। तो स्लाइसर डालते हैं, एक बार पार्टी का नाम पे डालते हैं, पार्टी का नाम सारा गया। एयर कंडीशन कब परचेज हुआ? एयर कंडीशन 10 तारीख को परचेज हुआ, टोटल वैल्यू उसका था 36,000। अलंकार, अलंकार से कितने बार पेमेंट हुआ? अलंकार को 3 बार पेमेंट हुआ, 1,48,000 टोटल वैल्यू। बैंक चार्जेस टोटल हम कितना पे कर रखे हैं, विदाउट काले एंट्री, विदाउट कोई कैलकुलेशन के हम तुरंत बता सकते हैं, 2,828 रुपये 15 पैसे। सीमेंट का परचेजेस कर रखे हैं 7,400 रुपये। किस पर्पज के लिए हम सीमेंट का परचेज किए होंगे, पार्टी से पूछना होगा, क्योंकि काम अगले का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का और कोयले का, तो सीमेंट का तो आना नहीं चाहिए था। तो ये सारा कुछ पार्टी से पूछा जा सकता है। सेनेटरी, इसका मतलब है ये पक्का अपना घर बना रहा है, घर बनाने के खर्चा ये सारा। चेक बाउंस, तो कितना बार चेक बाउंस हुआ? 1 बार। चेक रिटर्न कितने बार हुआ? 2 बार हुआ। कोल ऋषभ से कितने बार पेमेंट हुआ? सपना के पास कितना बार पेमेंट आया? इसके लिए सारा सारा का सारा डिटेल हम लोग एक ही बार में कैलकुलेशन देख सकते हैं। इसके बाद वाला जो डेटा हम लोग अपलोड करेंगे,
उस डेटा में हम लोग क्या करके देखेंगे, उस डेटा में हम लोग इसको टैली में अपलोड करना देखेंगे। अब इसको क्लोज करते हैं।